अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है सर्कुलर एंड रोटेशनल। आज हमने सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन का न्यूमेरिकल करना है। तो हमारे पास इसका पहला न्यूमेरिकल है, अ लेज़र बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू द मून। द बीम सेपरेट टू diameter of 2.50 meter at the moon surface. What is divergence angle of the band? The distance of moon from the earth is 3.8 multiplied 10⁸ मीटर। इसमें हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ये हमें कहता है कि एक लेज़र बीम, एक लाइट समझ लें आप, जिसको हम अर्थ से मून तक पहुंचाते हैं और जो मून पे जाकर 2.50 मीटर फैल जाता है। इसका डाइवर्जेंस एंगल मालूम करें, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से मून तक का वो 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ पावर है। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन का। इसका में हमें गिवन डेटा डायमीटर ऑफ बीम, इसको हम लेंथ ऑफ आर्क भी कह सकते हैं। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2.50 मीटर था और डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ था हमारे पास 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ एम। इसको मैंने आर्ट से रिप्रेजेंट करा है। उसने हमें कहा था कि हमें फाइंड करना है डाइवर्जेंस एंगल यानी थीटा। हम जानते हैं एस इक्वल टू आर थीटा होता है। अब हमें थीटा मालूम करना है, तो हम थीटा को उस तरफ ले जाएंगे और एस आर के ऊपर डिवाइड आ जाएगा, एस ओवर आर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अच्छा, पुट वैल्यूज हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब मैं आपको इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करके दिखाती हूँ। देखिए, अगर आप 2.50 को डिवाइड करेंगे 3.8 से, तो आपका आंसर बिल्कुल भी सेम नहीं आएगा। इसकी अहम वजह मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट आ रहा है, लेकिन अब आपको एक और स्टेप में इजाफा करना है। उसमें आपने 2.50 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 कर देनी है और 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 कर देनी है। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे ना इन दोनों को, जैसे 2.50 डिवाइडेड बाई 3.8, गलत कर दिया मैंने। 3.8 डिवाइडेड बाई, तो हमारे पास 6.5 आएगा और जब हम 7 से राउंड ऑफ करेंगे तो 6.6 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 8 और -9 क्यों आया। देखिए, जब आप 8 को ऊपर लेके जाएंगे 8 माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास ये माइनस का ही है। जब माइनस माइनस आपस में प्लस होंगे तो फिर ये -9 बन जाएगा। अब उसने हमें दूसरा न्यूमेरिकल दे रखा है। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 km/h इफ इट्स व्हील हैज डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड एंड रेडियन रिवोल्यूशन। ये तो बहुत ही आसान है कि वो कहता है कि एक कार ना 108 किलोमीटर की स्पीड से जा रही होती है, उसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर होता है। इसकी हमने एंगुलर स्पीड मालूम करी, रेडियन पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो जैसे कि हमें उसने दे रखा था वी यानी स्पीड 108 km/h। अब आपने ना हमेशा जो वैल्यू दिखती हुई होगी उसे आपने हमेशा ऐसा यूनिट पर कन्वर्ट करना, और आपको पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकंड स्पीड का ऐसा यूनिट होता है। तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा और 3600 से डिवाइड करना होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको 2 से पहाड़ से डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36 होता था, यहाँ पर 18 आ जाएगा और यहाँ पर 54 आ जाएगा। और जब आप 18 को 54 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। आप 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद उसने हमें डायमीटर दिया था 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, डायमीटर का ऐसा यूनिट मीटर होता है। जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.6 मीटर आ जाएगा। उसके बाद उसने हमें कहा था कि हमें एंगुलर स्पीड वेलोसिटी मालूम करनी है, रेडियन पर सेकंड में भी और रिवोल्यूशन पर सेकंड पर भी। तो हमें इसका फार्मूला आता है v = r ओमेगा। v से मुराद स्पीड है, r से मुराद यहाँ पर रेडियस और यानी कि डायमीटर समझ लें, और ओमेगा से मुराद एंगुलर स्पीड है। उसने तो हमें रेडियस दिया हुआ था, तो हमें सॉरी डायमीटर दे रखा था। अब हमें रेडियस मालूम करना है। रेडियस मालूम करने का तरीका d/2 यानी कि डायमीटर ओवर हाफ, और 0.6 हमारे पास डायमीटर दिया हुआ था। हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। अब हमें ओमेगा मालूम करना था, तो ओमेगा यहाँ आ जाएगा और v वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करी हमने 30/0.3 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके दिखाती हूँ, 30 डिवाइडेड बाई 0.3, तो आपके पास 100 आएगा। आपका आंसर भी बिल्कुल सेम आया। और एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। ये तो आपके पास एक आया है रेडियन पर सेकंड। उससे कहा था हमें रिवोल्यूशन में भी मालूम करना है। तो रिवोल्यूशन में करने के लिए हमें 2 पाई से डिवाइड करना होता है, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में 2 पाई होता है पूरे सर्कमफेरेंस में। 2 लिखा और पाई की वैल्यू 3.14 आपको याद कर लेनी है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.2831 आएगा और 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15.92 रिवोल्यूशन पर सेकंड आएगा। कैलकुलेटर से करके दिखाती हूँ। पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट दबा के यहाँ से पाई आ जाएगा और आपकी वैल्यू 6.2831 आ जाएगी। और जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पर डायरेक्टली कर देते हैं 6.2831
31। तो आपके पास आंसर आएगा 15.91। अब आप देखें पॉइंट के बाद तीसरी वैल्यू पे 5 यानी कि इसे राउंड ऑफ करना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर लिखा 15.92 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट ऑन स्विचिंग ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकेंड। इफ एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बिफोर स्टॉपिंग। अच्छा, वो हमें इसमें कहता है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी जो स्पीड जिस स्पीड से रन कर रहा है वो 1800 किलो रेवोल्यूशन मिनट पर है, और जब हम इसे ऑफ़ कर देते हैं तो इसे ऑफ़ करने में जितना टाइम लगता है वो हमारे पास 220 सेकेंड है। हमें कहता है कि एंगुलर रिटार्डेशन यानी कि वो वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन जो नेगेटिव हो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन मालूम करना है, यानी नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन हमें यानी कि यहाँ पे थीटा मालूम करना है। तो आपको मैं रजिस्टर पर समझाती हूँ। उसने हमें गिवन डेटा दे रखा था कि जो हम एक कार मूव करना शुरू करती है वो 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। अब हमारे पास ये तो कोई ऐसा यूनिट नहीं है, रेडियन पर सेकंड होता है। इसे रेडियन पर सेकंड में करने के लिए रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई होता है, उसे मल्टीप्लाई करते हैं 1800 और 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 188.4 रेडियन पर सेकंड। तो उसके बाद हमें कहता है कि जो कार स्टॉप होती है ना अचानक से, वो होती है एंगुलर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है फाइनल, उसे हम जीरो कहते हैं। टाइम वो जितना टाइम पहुंचने रुकने में लगाती है वो तो 20 सेकंड। वो कहता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमने मालूम करनी थी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और हम इसे जाहिर करते हैं थीटे से। अब हमें मालूम करने के लिए ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम होने की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। अब यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो दे रखा था, ज़ीरो लिखा और 188.4 लिखा, 20 डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया -9.42 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कैलकुलेटर से करके दिखाती हूँ। 0 माइनस 188.4 डिवाइडेड बाई 20, तो आपका आंसर वही आएगा -9.42 जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, लेकिन ये हमारे पास एंगुलर इक्वेशन कहलाती है। देखिए हमें यहाँ पे चेंज करा है वी को ओमेगा में और अल्फ़ा ए को अल्फ़ा में, यानी एक्सेलरेशन को। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी है। जब हम 20 का स्केयर लेंगे तो 400 आ जाएगा। फिर हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो हमारे पास ये आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा ये आ गया। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब हमने इसे माइनस करा तो हमारे पास 1884 रेडियन आ गया। अब हमें जो इसे उसमें चाहिए था रिवोल्यूशन में, तो हमने इसे डिवाइड कर 2 पाई से डिवाइड करें। 2 पाई की वैल्यू 3.14 है, ये आपको बार बार याद रख लेनी है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.8283 आ जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 300 रिवोल्यूशन आ जाएगा। कैलकुलेटर से करके दिखाती हूँ। अब आप ये देखें 299.85 आ रहा, तो यानी कि राउंड ऑफ करके 300 ही आएगा, यानी कि आंसर हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट। ये था आपका तीसरा न्यूमेरिकल। अब चलते हैं चौथी की तरफ। चौथा न्यूमेरिकल हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान है। वो कहता है आ स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग होल्डिंग अ स्टोन कैन विड्रॉल मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 न्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ स्टोन ऑफ 0.5 किलोग्राम मास कैन बी व्हील्ड विद इन अ वर्टिकल सर्कल। पहले इसको हम एक रजिस्टर पर समझते हैं। वो कहता है हमारे पास एक रस्सी है जिसकी लेंथ उसने हमें दी हुई थी 0.5, उसकी हमें उसने लेंथ दी हुई थी। वो कहता है यहाँ पे एक मास था, मास जिसका मास भी हमारे पास कितना था 0.5 किलोग्राम। अब वो कहता है कि ये जो एक स्ट्रिंग है ना इसकी टेंशन भी होगी 3.5.6 न्यूटन इसकी टेंशन है। अब हमें इसकी ये ना वर्टिकल यानी कि अप एंड डाउन बट ये हॉरिजेंटल यूँ होता है, अप एंड डाउन यूँ वर्टिकल होता है, यानी कि अप एंड डाउन वो वर्टिकली जब मूव करेगी तो उसकी कोई स्पीड भी होगी। अब हमें इसकी मैक्सिमम स्पीड मालूम करनी है। हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी, उसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे 0.5 मीटर, टेंशन थी 35.6 न्यूटन एंड मास उसका था 0.5 किलोग्राम, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें मैक्सिमम स्पीड मालूम करनी थी हमें। अब देखा टेंशन हमारे पास बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एंड वेट का। पुट वैल्यूज हमने इनके अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। हमारे पास अब 0.5 से ये कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ पे बचेगा 20 का स्क्वायर, और जब हम उन्हें आपस में प्लस करेंगे 4.9, जब हम v को वहाँ ले जाएंगे तो 4.9 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद 30.7 वैल्यू बनाएगा। हम दोनों साइड पे ट्रैकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5.54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेके दिखाती हूँ।
√30.7 बराबर है 5.54। आंसर बिल्कुल आपका कैलकुलेटर की जैसा सेम आ रहा है, तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, वो हमें यहाँ पे कहता था फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग इन 2100 यानी कि 2100 रिवोल्यूशन मिनट पर मिनट व्हेन द पावर सोर्स इज शट ऑफ व्हेन टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 30 मिनट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द फ्लाइज व्हील। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 36 किलोग्राम पर मिनट दिया हुआ है और यहाँ पर हमें 3 मिनट दिए हुए हैं कि टॉर्क को रुकने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें यहाँ पर मालूम पड़ेगा। टॉर्क इतने टाइम में कि टॉर्क हमें रिक्वायर्ड है, और जब हम इसको सोर्स ऑफ कर देंगे तो हमारे पास ओमेगा जो फाइनल ओमेगा 0 हो जाएगा और इसकी जो स्पीड होगी वो 2100 रिवोल्यूशन पर मिनट होगी। रजिस्टर पे चलते हैं। उसने हमें जो गिवन डेटा दे रखा था, उसने हमें कहा था कि इनिशियल ओमेगा जो है हमारे पास 2100 रिवोल्यूशन पर मिनट है, और जब हम इसको रेडियन पर सेकंड में बदलेंगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद उसने हमें कहा था कि ओमेगा फाइनल ओमेगा हमारे पास 0 और टाइम हम उसे 180 सेकेंड कर सकते हैं, और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। हमें टॉर्क मालूम करनी थी, तो टॉर्क मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए, जो हम लीनियर को एंगुलर इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिटार्डेशन आएगी, यानी कि वो एक्सेलरेशन जो नेगेटिव वैल्यू में आए उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। अब हमारे पास टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने वैल्यू पुट करी इन दोनों की, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -44 न्यूटन मीटर। तो हमारे पास टॉर्क का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये भी हमारे पास जो छठा है वो भी बहुत आसान है। वो कहता है व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ 200 किलोग्राम स्पेयर। हमें उसका मास दे रखा है स्पेयर का और डायमीटर 60 सेंटीमीटर। कहता है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है बस। हमारे पास गिवन डेटा था, मास ऑफ स्पेयर हमें एम से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 200 किलोग्राम था, और डायमीटर हम डी से और या फिर आर से 60 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, मैं बार बार डेटे को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। अगर गिवन डेटा ही गलत होगा तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 मीटर आ जाएगा। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना था स्पेयर का, तो एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेयर। अच्छा जी, हमें उसने डायमीटर दे रखा था, तो आर मालूम करने के लिए हमें d/2 से डिवाइड वैल्यू पुट करके 0.3 मीटर आ जाएगा। अब हमारे पास आई स्पेयर ऑफ मोमेंट ऑफ स्पेयर का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो 2/5 mr का स्केयर होता है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। हम जब 0.3 का स्केयर लेंगे तो 0.09 आएगा, और जब हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, करके दिखाती हूँ। आप 2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 0.09 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया है। अब आप 36 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपके पास 7.2 आ गया। ये देखें 7.2 किलोग्राम पर स्क्वायर मास। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड। इसकी जो हाइट होती है ना सैटेलाइट की, जो अर्थ से ऊपर है, उसकी जो हाइट है वो 200 किलोमीटर है। एंड अस्यूमिंग द अर्थ रेडियस, अर्थ का रेडियस सबको पता है 6400 किलोमीटर, और उसकी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी स्पीड मालूम करने के वी मालूम करना। चलो चलते हैं। हमें मास ऑफ अर्थ का तो पता है 6.0 × 10⁻24 किलोग्राम, रेडियस ही पता और हाइट भी हमें दे दी। हमें मालूम करनी है वी यानी कि ऑर्बिटल स्पीड। तो हमारे पास का फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू g/m/r, आर वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, r + h होता है। अब हमने r + h की वैल्यूज को पुट करी तो हमारे पास ये है, बाकी वैल्यू हमने ऐसे पुट कर दी है। अच्छा, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और हमें आंसर चाहिए था किलोमीटर पर सेकंड में। तो हमने इसको इस वाले यहाँ जो पॉइंट होता है ना, हम यहाँ ले आए तो इसलिए किलोमीटर आ गया। तो आज यहीं ख़त्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वो कहता है आ स्पेस स्टेशन हैज़ अ रेडियस ऑफ 20 मीटर। एक स्पेस स्टेशन है जिसका रेडियस 20 मीटर है और वो रोटेट कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारे पास 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल ग्रेविटी, हमें इसके यहाँ पर जी मालूम करना है, एस्ट्रोनॉट ऑन द स्पेस स्टेशन। तो उसने हमें रेडियस दिया हुआ था 20 मीटर और एंगुलर स्पीड दे रखी थी उसने 0.5। जी हमें मालूम करना था, यानी कि ग्रेविटी। ये हमारे पास फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू आर ओमेगा का स्केयर। पुट वैल्यूज पुट करी 0.5 का, जब हमने स्केयर लिया तो 0.25 आ गया। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करा तो 5 मीटर पर सेकंड स्केयर आ गया। करके दिखाती हूँ। उसने हमारे पास 20 को मल्टीप्लाई करा था 0.25 से, आंसर 5 आ गया था। आंसर हमारा सेम आया है। ये हमारे पास सेकंड लास्ट है। अब बाईसाइकिल व्हील हैज़ एन एंगुलर मोमेंटम। अब वो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एल से जाहिर करते हैं, वो है 10 किलोग्राम पर स्क्वायर मास पर सेकंड। एंड एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 2 रेडियन पर सेकंड है। हमने इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई मालूम करना है।
जैसे एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसे जाहिर करते हैं 10 किलोग्राम पर स्क्वायर मास पर सेकंड, और एंगुलर वेलोसिटी से हमें दे रहा है कितनी 2 रेडियन पर सेकंड। आई मालूम करना है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला होता है L इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। हमें आई मालूम करना है तो हम आई को यहाँ ले आएंगे तो एल वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो 5 किलोग्राम पर स्क्वायर मास आ जाएगा। करके दिखाती हूँ। वैसे ये तो सिंपल सी बात है कि जब आप 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 ही आएगा। अब हमारे पास लास्ट है आ डाइवर कम्स ऑफ अ बोर्ड विद द आर्म्स स्ट्रेट अप एंड लेंथ स्ट्रेट डाउन गिविंग हिम अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्टार्ट है, जिसको स्टार्ट यानी कि जब 18 किलोग्राम पर स्क्वायर मास हुआ था अबाउट रोटेशन डायरेक्शन, दैन टक्स इनटू अ स्मॉल बार डिक्रीजिंग हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका जो दोबारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था जो बाद में वो डिक्रीज हो गया था 3.6 किलोग्राम पर स्क्वायर मास हो गया था। वाइल टुक ही मैक्स 2 कंप्लीट रोटेशन, उसने कितने रोटेशन कंप्लीट करे 2 रोटेशन कंप्लीट करे कितने सेकंड में 1 सेकंड में। इफ़ ही हैड नॉट टक एट ऑल हाउ मैनी रिवोल्यूशन वुड हैव मेड इन 1.5 सेकंड फ्रॉम बोट टू वाटर। वो कहता है कितने रिवोल्यूशन तो पूरे करे 1.5 सेकंड में। तो हमारे पास मैंने इसको 1 से जाहिर करा और सेकंड वाले को 2 से जाहिर करा। उसने हमें पहले दिया था 18 किलोग्राम पर स्क्वायर मास और सेकंड दिया था 3.6 किलोग्राम पर मास। टाइम दिया था 1.5 सेकंड, हमें जो मालूम करना है। और रिवोल्यूशन कंप्लीट इन 1 सेकंड, उसने रिवोल्यूशन ने कितने कंप्लीट करे थे 2 कंप्लीट करे थे 1 सेकंड में। हमारे पास ने ओमेगा 2 यानी कि फाइनल ओमेगा जो दिया था वो थीटा और टी है, हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हमने डिवाइड करा, हमारे पास 18 पर सेकंड आ गया। हमने मालूम क्या करना था नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेशन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 बराबर है I2 ओमेगा 2। अब हमारे पास ओमेगा 1 तो नहीं है, ओमेगा 1 यहाँ ले आएंगे और I1 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.514 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अब हमने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मालूम करना है जिसका फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय टी। वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इसकी ओमेगा 1 की वैल्यू निकाली और टी की वैल्यू 1.5 थी। उसने हमें पहले ही ये कंडीशन दी थी कि हमें 1.5 सेकंड में जितने रिवोल्यूशन पूरे करें वो हमें बताने हैं। जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.771 रेडियन आ जाएगा। जबकि हमें रिवोल्यूशन में चाहिए तो रिवोल्यूशन में लाने के 2 पाई से डिवाइड करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे 6.2831 आ जाएगी। और जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 0.6 रिवोल्यूशन आ जाएगा। कैलकुलेटर से करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारे पास था 3.771 डिवाइडेड बाई 6.283, यहाँ पर आया है 0.60019091। हमने यहाँ पे 0.6 रिवोल्यूशन लिखना है। तो इसी के साथ इस लेक्चर के साथ हमारे चैप्टर नंबर 3 के फिजिक्स तमाम न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैंने कैसे समझाया है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें। बेटा ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिससे आप लोग मेरे चैनल को शेयर करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं मोटिवेट होकर बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आगे भी इसी तरह की कोशिश करती रहूँ। तो इसी के साथ हमारे फिजिक्स का तीसरे चैप्टर का दी एंड हो गया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे चौथे चैप्टर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।